या रसूल अल्लाह। वैशी इस शर्त पर मुसलमान हुआ था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये खुल्क अजीम का कारनामा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन आज हमारी जिंदगी से ये चीजें रुखसत होती जा रही है, हमारी जिंदगी से ये चीजें निकलती जा रही है। आज हाल ये है, दूसरों को माफ करना तो दूर की बात, आज हम अपने सगे भाइयों को भी माफ नहीं करते। हमारी बहनों से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, हमारे माँ बाप से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। हाल ये है, दाढ़ी तो बहुत बड़ी है लेकिन बहन का हक दबा करके बैठे हैं। हमारी दाढ़ी की तराश खराश तो बहुत अच्छी है लेकिन भाइयों को उनका हक नहीं देते, पड़ोसियों को उनका हक नहीं देते। माँ बाप का हाल ये है कि माँ बाप बेचारे जो है वो दवा के लिए तरसते और बेकरार रहते हैं, लेकिन अपनी कैफियत ये है कि हम अल्लाह अकबर लोगों में सदका तकसीम कर रहे हैं, लोगों में भीख तकसीम कर रहे हैं, मदरसों में चंदे दे रहे हैं, मस्जिदों में चंदे दे रहे हैं और माँ बाप महरूम है, भाई बहन महरूम है। आइए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सदके का सबसे पहला हकदार, बल्कि ये फरमाया सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने का सबसे पहला हकदार तुम्हारे माँ बाप है, दूसरा तुम्हारे रिश्तेदार है और तीसरे नंबर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मजहबी मामलात को करार दिया है। लेकिन कम नसीबी ये है कि आज हम इस पर न तवज्जो करते हैं। हाल ये है, मस्जिदें तो बनाई जा रही है लेकिन माँ बाप का हाल दिगरगू है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ अखलाक के हवाले से आकाए करीम की जिंदगी का वो हसीन वाकया, कितना अल्लाह अकबर अजीम और तारीखी वाकया है कि हलीमा सादिया ने जब मेरे आका को दाईं तरफ से दूध पिलाया तो आका ने पिया और बाईं तरफ का दूध नहीं पिया। हलीमा कहती हैं कि मैं समझ गई कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए उन्होंने मेरा दूध छोड़ा। आज की साइंस कहती है दाईं तरफ से ज्यादा बाईं तरफ दूध होता है। लोग कहते हैं इंसाफ करो, एक होता है इंसाफ यानी बराबर बराबर देना और एक होता है एहसान, हक से बढ़कर देना। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एहसान किया, इंसाफ सिर्फ नहीं किया, एहसान किया। कम अपने लिए रखा और ज्यादा अपने भाई के लिए छोड़ा। मेरे इमाम इसीलिए फरमाते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक की तकमील के लिए भेजा। आप देखें, एक उन्वान इस सिलसिले में बहुत तृष्णा रहता है लेकिन मैं उसका सिर्फ इशारा दे करके रुखसत हो जाऊंगा। अंबिया के पास भी अखलाक था, हुजूर के पास भी अखलाक था। दोनों के अखलाक की एक झलक मैंने आपको दिखाई और आप देखें और आप तवज्जो करें। हुजूर का अखलाक ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी का एहसान कबूल नहीं किया और अंबिया के साथ जिन्होंने एहसान किया हुजूर ने उस अंबिया ने उन एहसानात को कबूल किया, दुआएं दी। लेकिन हुजूर पर जिसने एहसान किया आका ने फौरन उसका एहसान उसको पलटा दिया, बल्कि उससे बढ़कर पलटा दिया। मिसाल के तौर पर आप देखें, हजरत कतादा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, उंगली अपनी हथेली में आंख का ढेला लेकर, या रसूलल्लाह ये आंख निकल गई है, मैं क्या करूं? तो सरकार को ये कहना चाहिए था अल्लाह तुम्हें जजा दे, इसको दफन कर दो, अल्लाह तुम्हें सिला देगा। लेकिन हुजूर ने ये नहीं किया। अगर मेरी मोहब्बत में और अल्लाह की राह में तूने आंख कुर्बान की है तो हुजूर ने उससे बढ़ करके आंख कतादा को अता फरमाई। ये कि अपना लुआब निकाल करके कतादा की आंख में लगाया और फिर आंख का ढेला रख करके हथेली फेर दी। तो कतादा कहते हैं जो आंख मेरी पहले थी उससे बेहतर आंख मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आप देख रहे, ये भी हुजूर की अखलाक करीमाना है, लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मस्जिद के अंदर भी आपस में लड़ते हैं, हम मोहल्लों में भी आपस में लड़ते हैं। लड़ाई 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 इस कदर आम हो गई है, ना घर बचा, ना मोहल्ला बचा, अब ना मुल्क बचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खून रेजी करेगा वो हम में से नहीं है। अगर ये अखलाक उम्मत को बताए जाते तो दाइश कभी भी नमाज का सलाम फेरने के बाद शामियों को कत्ल न करते। लोगों ने समझा नमाज ही सब कुछ है और नमाज पे इतना जोर दिया, और बेशक नमाज दीन का सुतून है लेकिन मुकम्मल दीन नहीं है। और नमाज, जो सच्ची नमाज पढ़ने वाला है, कुरान तो उसको सनद दे रहा है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, वो बुराई करेगा ही नहीं। ये कौन सी नमाज है कि जो तुम एक दूसरे के साथ कत्ल गारतगिरी कर रहे हो? मस्जिदों के अंदर बम धमाके हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही है,
एक दूसरे के साथ खून रेजियां हो रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वुजू में पानी को भी जाय करने से मना किया, और आज हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और लोगों का हाल ये, लड़ाइयां इस कदर आम हो गई, इस कदर आम हो गई, लोग अलग अलग मसलक बनाकर बैठ गए। कोई कहता है मैं शिया हूं, कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कोई कहता है देवबंदी हूं, कोई कहता है ये हूं, कोई कहता है ये हूं। मैं कहता हूं क्या सहाबा के दौर में ये सब थे? ये मसलक तो नहीं थे। सहाबा के दौर में तो एक ही मसलक था, जिसे हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। आप और इतनी हालात खराब हैं कि लोग इस पर बिदअत की बात करते हैं कि बिदअत, मिलाद बिदअत, ये बिदअत, वो बिदअत। मैं कहता हूं सब छोड़ो, पहले ये मसलक ही बिदअत है ना जो आपने कायम किए। हुजूर ने तो एक ही मसलक की बुनियाद रखी थी, और वो मसलक अहले सुन्नत व जमात। उस मसलक में अंगूठे चूमे जाते थे, उस मसलक में अंगूठे चूमे जाते थे। ये कोई मैं देवमालाई बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास सबूत है। सिर्फ सबूत अपनी किताबों में नहीं, बरनबास की इंजील में भी हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे। नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंगूठों में देखकर सिद्दीक अकबर अंगूठे चूमते थे हुजूर के नाम पर। सहाबा ने जो मसलक पर अमल किया था और जिस मसलक की बुनियाद हुजूर ने रखी थी उसमें अंगूठे चूमे जाते थे। सरकार ने जिस मसलक की बुनियाद रखी थी उसमें मिलादुल नबी मनाई जाती थी। क्या नेमतुल कुबरा में ये हदीस नहीं कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लोग कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, हम कहते हैं नेमतुल कुबरा की मुकाम की कोई किताब आप भी लाइए और ऐसी कोई ज़ईफ रिवायत आप इसके सामने लाकर बताइए कि ये बात गलत है। आप तो इस रिवायत के मुकाबिल में अपने मौलवी की बात पेश करते हैं। इब्ने हजर जैसा आदमी लाओ और उसकी बात पेश करो कि सिद्दीक अकबर ने ये बात नहीं कही। लेकिन सिद्दीक अकबर तो सिर्फ मिलादी नहीं है, मिलाद बनाने की तरगीब देने वाले हैं। कहते हैं 1 रुपया भी खर्च करोगे तो मुझे अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किए जाओगे। सहाबा के दौर में हुजूर के साथ किस तरह का कलाम किया जाता था। हुजूर अपनी तरह बशर है ये नहीं कहा जाता था। बुखारी उठाकर देखे, आका ने जब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली इन आकाओं से कहा, हमारे आकाओं से कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है, तो वो सब चुप रहे। किसी ने ये नहीं कहा आप हमारी तरह बशर हैं। तो सहाबा जो मसलक पे अमल करते थे उसमें नबी को अपनी तरह कहना ये बेअदबी समझी जाती थी। इसीलिए हुजूर उनसे पूछ रहे थे अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरी तरह। वो कहते थे कोई आपकी तरह नहीं है। आप कहेंगे ये आप कहां से लाए। हसन कह रहे थे वो अहसनु मिन कलम तरक़त तो आईनी वो अजमलु मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। आप जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं। अबू बकर को देखकर कहते हैं आप जैसा किसी को नहीं देखा। तो जब अबू बकर हुजूर की तरह नहीं है तो हमारी मस्जिद का इमाम हुजूर की तरह कैसे हो सकता है। मेरी कौम के जवानों, ये उम्मत में फितना डालने के लिए यहूद और नसारा ने तुम्हारे दरमियान मकातिबे फिक्र पैदा किए हैं। ये सारी फिक्रों पे लानत करो। आओ उस फिक्र की तरफ जो फिक्र मदीने के ताजदार लेकर आए थे। आओ उस फिक्र की तरफ जिस फिक्र की दावत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने की थी। पता है सहाबा का मसलक क्या था। लोग अपनी अपनी डेरिट की बात करते हैं, अपने नए नए मसालिक की बात करते हैं। आओ मसलक के सहाबा की बात करें। सहाबा का मसलक क्या था। जिस वक्त तो यमामा की जंग में सहाबा तशरीफ ले गए, सामने वाली जमात को देखा, इनके चेहरे मोरे अंदाज सब हमारी तरह है, इसलिए कि पहले ये भी मुसलमान रह चुके हैं और अब मुसल्लम कज़्ज़ाब का शिकार हो चुके हैं। तो उस वक्त अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, खालिद इब्ने वलीद, इन सब लोगों ने आपस में मशवरा किया गलती से हम अपने आदमी को कत्ल न कर दें तो पहचान के लिए नारा क्या मुकर्रर किया जाए। तो उन लोगों ने, सहाबा ने, जिसमें 700 हुफ्फाज़ कुरान थे, जिसमें
जिसमें उलमा सहाबा भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि अपनी और बेगाने में फर्क करने के लिए आज नारा लगाया जाएगा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। या हरफे निदा, मोहम्मद मुनादा, अलीफ आ जाए तो ये मदद का फायदा देता है। नारे का मतलब ये है, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए। सहाबा ये नारा लगा रहे हैं। और आप गौर फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप कहते हैं हुजूर को मदद के लिए पुकारना शिर्क है। यमामा मदीने मुनव्वरा से दूर आकाए करीम को पर्दा फरमाने चाहे वो कई महीने बीत चुके और सहाबा कहते हुजूर मदद फरमाए, तो मसलके सहाबा तो ये था कि कब्र से हुजूर मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो मदद के लिए पुकार रहे थे। सहाबा का मसलक तो ये था। आप किस मसलक की बात करते हैं? आपको उलझाया जा रहा है। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, ये शाम जो तबाह हुआ, हल्ब की तबाही पर हिंदुस्तान के सारे अखबारात लिख रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा है। हल्ब 5 लाख आबादी का शहर जो गोया के तिजारती मामलात में मुल्क के शाम का बंबई था, वो हलाक हो गया, खंडरात में तब्दील हो गया। हमारे मुफक्किरीन एक सदी पहले इसको महसूस कर रहे थे, शाम जाएगा, यमन लुटेगा, इराक तबाह होगा। क्यों? इसलिए कि मुफक्किरीन महसूस कर चुके थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर, फिक्रे अरब को देकर, ये खास बात, अरब से नमाज नहीं निकाल सकते, अरब से रोजा नहीं निकाल सकते, अरब से हज और ज़कात नहीं निकाल सकते, तो इनको तबाह कैसे करना? क्योंकि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता है नमाज फर्ज है। नमाज मत छीनो, रूह नमाज छीनो, रोजा मत छीनो, रूह रोजा छीनो, जो चीज नजर नहीं आती वो छीनो। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। इस्लाम निकलेगा कैसे हिजाजो यमन से? कि उनके दिलों से इश्क मुस्तफा निकाल दो। जब मोहब्बत रसूल निकल जाएगी फिर शाम को जलाना आसान होगा, यमन की ईंट से ईंट बजाना आसान होगा, अल्लाह अकबर, इस्लामी ममलकों के टुकड़े टुकड़े करना आसान होगा। क्योंकि मुसलमान के पास सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। मुसलमान हुजूर की अखलाक पढ़ता है, फिदा हो जाता है, हुजूर के मौजज़ात पढ़ता है, फिदा हो जाता है। इनके दिल से मोहब्बत रसूल निकालो ताकि ये तबाह हो जाएं। मोहब्बत रसूल निकाल दी गई और उसके बाद आज तुम बेरूह होकर के रह गए। आज आप कहते हैं हमारे दिलों में इश्क रसूल है। मैं कहता हूं अगर इश्क रसूल वाकई हमारे दिलों में होता, सहाबा तो जंग में भी नमाज नहीं छोड़ते थे। हम तो मोबाइल पे गेम खेलते खेलते नमाज छोड़ देते हैं। ये कौन सा इश्क रसूल है मुझे बताइए। सहाबा किराम का हाल तो ये था, वो किसी काफिर को भी दर्द में नहीं देख सकते थे। आज हम अपने मुसलमान भाइयों को तड़पाते हैं, बेचैन और बेकरार करते हैं। ये कौन सा इश्क रसूल है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कल तक का मुसलमान ये था, अगर मुसलमान कहीं पर बसता तो लोग अपनी बेटियों को सफर पे जाते हुए मुसलमान के पास अमानत रख कर जाते थे। उनको इतना यकीन था ये मुसलमान है, सब कुछ कर सकता है, मेरी बेटी की आबरू से खेल नहीं सकता। और आज के मुस्लिम जवानों का हाल ये है, मोहल्ले में लड़कियां इशा के बाद घर से निकलने डरती है कि कुछ ओबाश लड़के नुक्कड़ पे बैठे होंगे, अभी निकलूंगी तो मुझ पर बदनजरी करेंगे। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। फिक्री तौर पर तुम तबाह हो गए। इश्क मुस्तफा जिनके दिल में हो वो तो किसी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखते। क्या तुमने वो तारीखी वाकया नहीं सुना जिस वक्त बैतुल मक़दिस फतेह हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया, तो वो आशिके रसूल को ये बात ईसाइयों ने हमारी कौम की बेटियां वेलकम करने के लिए खड़ी रहेगी और तुम उनके वेलकम के बाद ही चाबियां ले सकोगे। सलाहुद्दीन ने बात कबूल की और उसके बाद उन्होंने चड्डियां और आधे अधूरे कपड़े उन लड़कियों को पहना के और आधे से ज्यादा नंगा करके कतार में खड़ा कर दिया। दुनिया ईसाइयत की सिलेक्टेड हसीन लड़कियां उनके सामने खड़ी थी।
सुल्तान ने कहा, लोगों तुम्हें मकसद से हटाने के लिए लड़कियों के हुस्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, नजरें नीची कर लो और मदीने वाले आका के हुस्न में खो जाओ और नजरें नीची करके गुजर जाओ, ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटा ना सके। वो निगाहें नीची करके गुजरते रहे, किसी की तरफ देखा नहीं। पूरा लश्कर गुजर गया तो एक लड़की ने पुकार के कहा, ओ नौजवानों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? तुम हमारे हुस्न की तौहीन तो न करो, हमें देखो तो सी हम कितने हसीन हैं। तो किसी ने पीछे मुड़कर नजरें झुका के कहा था, जिसकी निगाहों में मदीने वाले के जलवे बसे हो, फिर वो किसी लड़की के हुस्न पर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो उन लड़कियों ने कहा था, जिसकी जुल्फों के तुम असीर हो, हमें भी उनका असीर बना दो और हमें भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो। हमारा किरदार ये था। आज लड़कियों का हुस्न इश्क मुस्तफा से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी पर लड़कियां, साबुन के इश्तिहारात में लड़कियां, न्यूज चैनल पे लड़कियां, लड़कियां 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 हर जगह, ताकि तुम अपने नबी की मोहब्बत से दूर हो जाओ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत के हवाले से मैं डरता हूं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत के हुस्न का फितना होगा। जो लोग कल घर में आने के बाद तिलावत करते थे, आज वो घर में आने के बाद टीवी चैनल खोलते। मुसलमानों क्या हो गया? आओ सच्ची तौबा करें और वाकई इश्क मुस्तफा की तरफ आए, आकाए करीम की मोहब्बत की तरफ आए, सरकार के इश्क की तरफ आए। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, उनकी निशानी क्या है? गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, जिसके दिल में आका बस जाते हैं ना, फिर वो किसी और की तरफ नजर नहीं करता। सच्ची सच्ची बात कहना, हम सब अपने मोबाइल को जानते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर क्या क्या है। स्क्रीन पर हीरोइन की तस्वीर और मोबाइल के अंदर इतने लॉक हैं, इतने कोड के साथ लॉक हैं, मेरी अम्मी ना देख सके, मेरा भाई ना देख सके, ताकि मेरी बीवी ना देख सके। कोड पर मोबाइल लॉक करके गंदगी मोबाइल की तुम सबसे छुपा सकते हो, क्या अल्लाह से भी छुपा सकते हो? मेरा रब भी तुम्हें नहीं देख रहा है? कैसी मोहब्बत रसूल है। हुजूर से इश्क का दावा और इतनी गंदगी, इस कदर गलाजत, इस कदर अय्याशी। नहीं, आशिक की तबीयत ऐसे नहीं होती। आशिकों का मिजाज क्या होता है जानते हैं? एक मर्तबा फुजाला नाम का एक जवान हंसी मजाक करने में मक्के में बड़ा मशहूर था, बहुत मशहूर, हर एक से लगा रहता था। लेकिन एक लड़की से वाकई उसका दिल लग गया था। वो तवाफ के लिए जाता तो भी उस लड़की से मजाक करता, आता तो भी उसके घर बैठ करके आता। एक दिन फुजाला की किस्मत जागी, वो लड़की से मजाक करके निकला और जब मताफे हरम में उसने कदम रखा तो उसने क्या देखा कि काबे का तवाफ कर रहा है। जान ईमान काबे का तवाफ कर रहा है। नजरें पड़ी और किस दिलरुबा अदाओं से मेरे महबूब ने उसका दिल छीन लिया। लेकिन फुजाला साथ साथ तवाफ करने लगा, कुछ कदूरत बाकी थी। दिल में ख्याल आ रहा था, अकेले हैं, हरम में हैं, कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका क्या होगा? छुरी निकालो, इनको ज़बा कर दो, शम्मे नबूवत को गुल कर दो। हुजूर ने मुस्कुरा कर देखा और कहा, फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला ने कहा, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ लोग अपने इज्तिमात में फुजाला को कितना बयान करते हैं नौजवानों को सुधारने के लिए, लेकिन फुजाला के दिल की कैफियत जो हुजूर जान रहे हैं, इसको क्यों छुपाते हैं? फुजाला का ईमान लाने का वाकई ये है। फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला क्या सोच रहा है? सरकार ने कहा क्या सोच रहा है? कहा कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं सोच रहा है? क्या तेरे दिल में ये ख्याल ना आया हरम है, कोई नहीं है, चलो छुरी निकाल के ज़बा कर दो? इससे बेहतर वाकया मौका कौन सा होगा? हरम में इतना बड़ा झूठ, और फिर उसके बाद लोगों के हाथ भी हाथ हैं। लोग कहते हैं नबी अपनी तरह, लेकिन अपने हाथ से किसी को मारो तो वो बढ़ करके डबल आपको मारेगा, वरना झगड़ा तो शुरू ही हो जाएगा। हुजूर आपके हाथ क्या हैं? दस्ते करम से कभी पानी निकलता है, दस्ते करम उठता है तो कभी माला माल कर देता है, और किसी को मारने के लिए उठता है तो भी जिंदगी बदल देता है। सरकार ने हाथ उठाया, सीने पे मारा, क्या सोचता है? ऐसा नहीं सोचना। फुजाला कहते हैं जैसे वो हाथ सीने पे लगा, दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा कलमा पढ़ाए मुसलमान करें, इस्लाम लाया फुजाला और कहा कि एक तवाफ आपके साथ करना है, और फिर काबा बीच में हुजूर, बाद में फुजाला, और काबे का तवाफ होने लगा। मैं कहता हूँ क़यामत तक तवाफ होते रहेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई तवाफ होगा? एक तरफ काबा, उसके बाद काबे का काबा, गोया के दो काबों का तवाफ यकसा कोई कर भी सकेगा?
2 काबों का तवाफ एक साथ कोई कर भी सकेगा? ये फुजाला का मुकद्दर था। तवाफ किया, उसके बाद निकल करके गया। अब वो लड़की इंतजार कर रही थी, फुजाला रोजाना की तरह आएगा और दिल लगी होगी, दीवार शिकन कहे होंगे, मजे आएंगे। लेकिन फुजाला घर तक आया, लड़की दरवाजे में खड़ी इंतजार कर रही थी, नजरें झुकाकर आगे बढ़ा। लड़की ने कहा फुजाला, ओ फुजाला इधर आ, फुजाला इधर आ। फुजाला ने नजरें झुका के कहा क्यों? कहा कि रोजाना आते थे तो आज भी आओ। कहा अब नहीं आता। कहा क्यों, कोई गलती हो गई, कोई बेअदबी हो गई, कोई दिल को कोई बात तेरे चूर चूर कर गई, तेरे दिल पे नश्तर लगा गई, क्यों नहीं आता? फुजाला ने कहा तुझे कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं किया, दरअसल मैं ही लुट गया, मैं ही लुट गया। इसलिए कि दिल वो देते हैं जिनके सीनों में दिल रहता है। अब तो दिल रहा ही नहीं, दिल दिलदार को दे चुका हूं। का क्या मतलब? का जब तक वो हुस्ने लाजवाल से तारुफ नहीं हुआ था, हर हुस्न के आगे सजदा कर रहा था। जब वो हुस्ने लाजवाल मिल गया, अब किसी के हुस्न की जरूरत नहीं रही, अब उनकी मोहब्बत पैदा होगी तो किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। मुझे बताओ, फुजाला 2 मिनट की मोहब्बत में बदल गया। तुम तो पैदाइशी मुसलमान हो, तुम्हारे पास कौन सा इश्क रसूल है कि तुम नहीं बदलते? अगर नहीं बदलते, एहसास करो कि कहीं वो इश्क मुस्तफा की मताए हयात, मताए गिरा माया कहीं तुम्हारे पास से गुम तो नहीं हो गई, खो तो नहीं गई? हाँ, ये वही मताए हयात है, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम। जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, हुजूर अलैहिस्सलाम पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, अमल पे हम मुसलसल जिद्दोजहद और हुजूर की मोहब्बत। ये 3 चीजें जिस कौम में पैदा हो जाती है, फिर वो कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। हिंदुस्तान की किस्मत भी बदल सकती है। हिंदुस्तान में अक्सरियत नौजवान बसते हैं, निकलो किसी के जुल्फ और रुखसार से, निकलो इन बिदात और 1857 के बाद के मसलकी गंदगी और पलीदगी से और उस मसलक के हक की तरफ आओ जो मदीने तैयबा से हमें मिला और जिसकी नुमाइंदगी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसी की तरफ आओ, हमारे हालात बदल जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हाहाकार मचा हुआ है, हालात बदलने की सब कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं हालात अभी बदलेंगे, इसलिए कि हालात बदलने का सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है, हो ना वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अल्लाह अकबर, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आओ आका से वफादारी करें, अहदे वफा करें, हुजूर के हो जाए, सरकार के हो जाओगे ना, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। कुदरत कह रही है ये जमीन और आसमान क्या है, अल्लाह अकबर ये दुनिया क्या है। जब तू मेरे महबूब का वफादार होगा, अल्लाह भी तेरा हो जाएगा, लौह कलम भी तेरे हो जाएंगे, सब कुछ तेरा ही तेरा होगा। लेकिन तू हुजूर का हो जा। हुजूर का होने के लिए गुनाहों की गंदगी से निकलना होगा, सच्ची तौबा करना होगा, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी कौम के जवानों को सच्चा शऊर अता फरमाए, सच्ची फिक्र अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सबको तो फैल माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट का एक छोटा सा हुजूर सरकार नजीब मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया का इस्तकबाल हमारे इलाके के पार्षद और इस प्रोग्राम को बड़ा सपोर्ट उनका हमेशा से रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाब पार्षद शेख हलीम साहब तशरीफ़ लाएं और हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत और का इस्तकबाल फरमाएं।